हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अपने कुछ दिन पहले जो वीडियो डाला था, ठीक है, उसमें मैंने कहा था कि आपको डार्क एनर्जी से बचाना है खुद को। अब अपनी आप को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उन डार्क एनर्जीज़ में फंसने से, ठीक है, उनके ट्रैप में फंसने से। तो मैंने कहा था कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, नहीं तो मैं जल्दी ही इस पर एक वीडियो लाने वाली हूँ। तो देखिए, आज मैं उसी पर आप सबसे बात करना चाहती हूँ, ठीक है। प्रोटेक्शन शील्ड क्या होती है? प्रोटेक्शन शील्ड ये एक इस तरीके से मान लीजिए आप, जैसे हम सबको पता है जितनी भी सोल्स हैं इस अर्थ पर, ठीक है, वो सबका अपना एक ऑरा है, ठीक है, सबका अपना एक ऑरा है। हर मतलब आप ना अगर इन्वायरमेंट में भी देखेंगे तो आप, जैसे कोई ट्री है, ठीक है, आप उस ट्री के पास जाते हैं या उसके आसपास होते तो आप कैसे पीस फील करते हैं, राइट? एक अलग ही शांति सी महसूस करते हैं। आपके मन में जो भी बेचैनी है वो आप फील करते हैं कि वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप उस जो ट्री के आसपास जो उसका ऑरा है खुद का, उस पॉजिटिविटी को अपने आसपास महसूस करने लगते हैं, ठीक है। तो मैं अभी वही बात करने वाली हूँ कि हम सब पर्सन्स का, जितने भी सोल्स हैं सबका, ट्विन फ्लेम्स, रेगुलर सोल्स, कार्मिक्स, नार्सिस्ट, ठीक है, इन सबका एक ऑरा होता है, ठीक है, अपना एक ऑरा होता है जो अलग अलग कलर्स का हो सकता है, ठीक है। किसी का पर्पल होता है, किसी का पिंक होता है, किसी का गोल्डन होता है, किसी का सिल्वर होता है, किसी का डार्क मतलब भी हो सकता है। बट कोशिश की जाती है ये कि जब हम अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाएं तो डार्क कलर्स की तरफ जाने से बचें, ठीक है। वो थोड़ा सा डार्क एनर्जीज़ हमें प्रोवाइड कराती है, हमें डार्क एनर्जीज़ में ले जाती हैं, ठीक है। तो हमें उनसे थोड़ा सा बचना होता है। अब मैं अगर आप लोगों से बात कर रही हूँ प्रोटेक्शन शील्ड की, तो आप लोग बनाएंगे कैसे प्रोटेक्शन शील्ड? आप लोग जैसे मान लीजिए रात में सोने से पहले बैठे हैं, ठीक है, आप अपने ईस्ट को याद करिए, ठीक है, अपने ईस्ट को याद करिए, प्रेयर कीजिए कि प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करो, ठीक है, प्रोटेक्ट करो मुझे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास, मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो चीज़ें, वो मतलब वो शक्तियाँ जो मतलब नेगेटिव हैं, ठीक है, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप एंजल को भी बोलिए, ठीक है, एंजल्स को बोलिए प्लीज़ एंजल्स प्रोटेक्ट करो मुझे, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ महसूस कर पा रही होती हैं आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या आपको डिस्टर्बेंस कर रही हैं आपकी जर्नी में, ठीक है। और आपको एक बात और बताऊं फ्रेंड्स, कि जो भी एंजल्स होते हैं, वो एंजल्स जो यूनिवर्स ने बनाए हैं वो उन्हें इसीलिए बनाया जाता है, उन फरिश्तों को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि जो भी प्योर सोल्स हैं या जो भी इम्पैथ्स हैं, ठीक है, उन सब की प्रोटेक्शन वो लोग कर सकें, ठीक है, हेल्प कर सकें, उन लोगों को मैसेज दे सकें, ठीक है। तो इसीलिए वो बनाए जाते हैं एंजल्स, ठीक है। तो आप एंजल से प्रोटेक्शन मांगिए, ठीक है। आपके जो भी बिलीव्स हैं, ठीक है, आपका जो भी विश्वास है, भरोसा है, आस्था है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपके मन में, जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, उसे नहीं पता कि उसकी प्रोटेक्शन में चीज़ें क्या क्या ज़रूरी हैं, ठीक है, और उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी उसे नहीं पता, तो वो क्या करेगा? वो अपने से बड़े जो हैं, ठीक है, जो इन सब शक्तियों को पहचानते हैं, ठीक है, सबकी पावर्स को समझते हैं, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, वो हमसे अच्छे से समझते हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ यूनिवर्स प्रोटेक्ट करो मुझे, ठीक है, एंजल्स प्रोटेक्ट करो मुझे, मुझे नहीं पता मेरे आसपास कौन है, ठीक है, मैं अभी सोने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि जो भी मैं मतलब मेडिटेशन करता हूँ या जो भी अपने अंदर चेंजेस ला रहा हूँ उनमें कोई भी बाधा उत्पन्न हो, ठीक है। तो आप कैसे, अब इमेजिन कीजिए आपने मतलब गॉड से ये बोल दिया, राइट? तो आप अपना आँख बंद करके इमेजिन कीजिए बोलने के बाद कि मतलब एक बॉल टाइप है, ठीक है। वो बॉल कैसा है? जैसे आप योगावस्था में बैठे होते हैं, तो योगावस्था में जब आप बैठते हैं तो आप जब एकदम बैठते हैं तो आपके सर से 2 हाथ ऊपर, किस वो बॉल क्या कर रहा है? वो बॉल पर्पल भी हो सकता है, आप पर्पल बना सकते हैं, पिंक बना सकते हैं, ठीक है, येलो इमेजिन कर सकते हैं, मतलब
ऑरेंज, ये ऑरेंज और जो गोल्डन होता है ये थोड़ा प्योरिटी को लेके माना जाता है, ठीक है, पवित्र माना जाता है। तो आप ये कलर्स के बलून्स को इमेजिन कीजिए, ठीक है। अब वो जब आप इमेजिन करोगे तो वो कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट, थोड़े कांच टाइप के होंगे, ठीक है, मिरर टाइप के, एकदम ट्रांसपेरेंट होंगे, आप आर पार दिखने वाले। और आप उसमें ना अपने आप को ऐसा महसूस कीजिए कि वो आपके चारों तरफ है, ठीक है, आपके चारों तरफ है। और आप अब अपनी जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी आपकी आस्था है, या जो भी ईष्ट के प्रति आपके मन में प्रेम है, श्रद्धा भाव है, जो भी चीज़ है, आप उसको समर्पित कर दीजिए। जैसे यूनिवर्स को हम समर्पित करते हैं ना, उसी तरीके से कि मेरे सभी ट्रस्ट, मेरे सभी जो भी चीज़ें हैं, मैं अपने इस प्रोटेक्शन शील्ड में अपनी प्रोटेक्शन के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें मिलकर, मेरे बिलीव सभी चीज़ें मिलकर मेरी प्रोटेक्शन करें, ठीक है। जब मैं सोता हूँ या जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है, तो मतलब ये मेरी प्रोटेक्शन करें। जैसे फ्रेंड्स, मैं पता है प्रोटेक्शन शील्ड की बात क्यों कर रही थी, वो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि आई फील कि मतलब मैंने कई बार ही फील किया है ऐसे तो, बट मोस्टली अभी मेरे को कुछ दिन पहले से फील हो रहा था, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, कि डार्क एनर्जी आप पे अटैक कर रही हैं, ठीक है। अब जब भी मेडिटेशन करेंगे, ध्यान रखना, आपको लगेगा कि जैसे आपके आसपास कोई है और रियलिटी में कोई होगा नहीं, ठीक है। दूसरा, आप कई बार महसूस करेंगे जब आप सोने चलते हैं तो जैसे आपके सिर पे किसी ने हाथ रखा या आपके पीछे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, ठीक है, जबकि कोई होता नहीं है, राइट। कई बार आप मेडिटेशन करते करते आँख ओपन कर लेंगे, ठीक है, आइज़ ओपन कर लेंगे, ध्यान से एकदम हट जाएंगे बिल्कुल। तो वो सब क्या हो रहा है, वो आपको, आपके ऊपर जो भी डार्क एनर्जीज़ हैं वो आप पे अटैक करती हैं, ठीक है, ताकि आपको वो जो आप पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, उससे आपको दूर कर सकें, आपको उस रास्ते से आपके हटा सकें, भटका सकें। क्योंकि वो नहीं चाहते, देखो कोई भी जो गलत शासक होता है वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसकी जो भी सत्ता है वो उसके हाथ से चली जाए, ठीक है। और जैसे कि आप सब जानते हैं अभी अर्थ की वाइब्रेशन कितनी डाउन हो रखी है, सभी नेगेटिव एनर्जीज़ आसपास बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो आपको उन सब से बचना होगा। मैंने तो कई बार अभी 2 दिन से ये भी फ़ील कर रही हूँ, बट मैं आपको बताऊँगी तो आप डरना मत। तो मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि मैं जब मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो जैसे मेरी जो ऑरा है उसके टच में कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो एकदम से ना, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसका जैसे जैसे करंट टाइप का होता है ना, बिल्कुल इस तरीके से टकराती है वो एनर्जी हमारी ऑरा से। और जो हमें फ़ील हो जाता है जब हमारे ऑरा से वो बिल्कुल एकदम टकराती है, हम पे अटैक करने की कोशिश करते हो, हमें फ़ील हो जाता है, तब हम अंदर से ये महसूस कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे में आँख भी ओपन कर लेते हैं, बट हम अंदर से ये महसूस कर रहे होते हैं कि ऐसा कोई है, किसी ने किया है, कि हमारे ऑरा में एंट्री करने की किसी ने कोशिश की है, ठीक है। तो मैं इसीलिए फ्रेंड्स कह रही हूँ, एक सोते वक्त, एक मेडिटेशन के वक्त, प्लस एक खाना खाते वक्त, 3 टाइम पे आप अपनी ऑरा को लॉक करके रखिए, ठीक है, प्रोटेक्शन शील्ड में रहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि 24 आवर्स, आप अगर कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, मोस्टली लोग जॉब पे जाते हैं, ठीक है, या पार्टीज़ में जाते हैं, कहीं पे भी, तो भीड़ के टाइम पे भी आप जाते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में हो। क्योंकि आप ये जब इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो आप पे जो भी आप नेगेटिव फील करने लगते हैं, कई बारी ड्रेन्ड फील करने लगते हैं, आपको पता है जितनी भी पॉजिटिव सोल्स होती हैं वो अगर किसी नेगेटिव सोल के जो उनके वाइब्रेशन से मैच नहीं करता उसके टच में भी आती हैं, या उनकी बातें भी सिर्फ सुन लेती हैं, या किसी भी तरीके से उनके टच में आती हैं, आपको पता है आप ड्रेन्ड फील करोगे, आपको लगेगा आप खाली हो रहे हो, आप अंदर से आपकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है, राइट। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो है नेगेटिव, वो है 3D जो है वो लोअर चक्रास से ऑपरेट कर रहे हैं, 3D वर्ल्ड में बिलीव कर रहे हैं, वो उस तरीके से अपनी लाइफ काट रहे हैं, आप 5D में हैं, ठीक है। तो
वो जो अंतर है ना आपको वहाँ फ़ील हो जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम कैसे माने कि हम 3D में हैं कि 5D में हैं कि 4D में हैं। तो ये जो अंतर आपको जब फ़ील होएगा तो आप 5D में आप ये मान लीजिए, ठीक है। और आप ना देखिए, आप भीड़ में होने के बाद भी अपनी एक अलग ही दुनिया महसूस करेंगे। अलग ही दुनिया मीन जैसे कह सकते हैं कि आप एक पार्टी ग्रुप में गए, ठीक है, बर्थडे पार्टी थी या जो भी थी, तो वहाँ आपके और सारे फ्रेंड्स का एक अलग तरीके का आप देखेंगे बिहेवियर, और आप अपना एक अलग देखेंगे। आप भीड़ से होने के बाद भी, भीड़ में होने के बाद भी भीड़ से बहुत अलग हो, ठीक है। उस तरीके से चीज़ें आप नहीं कर रहे हो जैसे सब कर रहे हैं। हालांकि सबकी तरह आप इंजॉय कर रहे होंगे, बट आपको ये चीज़ अंदर से खुद महसूस हो रही होगी, ठीक है। तो मैं बस इसीलिए कह रही थी कि आप लोग ड्रेन्ड ना हो, क्योंकि ये एनर्जी जो होती हैं, ये जितनी भी डार्क एनर्जी है, ये हमारा बैलेंस बिगाड़ने के लिए आती हैं, ठीक है। तो मैं जो महसूस कर पा रही थी, तो प्रोटेक्शन शील्ड में आप एंजल्स को याद कीजिए, अपने यूनिवर्स को याद कीजिए, जिस भी ईस्ट में आपका बिलीव हो उन्हें याद कीजिए, अपने सारे बिलीव्स को एक बलून के अंदर, ठीक है, जो आपके सिर से 2 हाथ ऊपर होगा, ठीक है, मतलब उसके अंदर आप खुद को, अपनी सोल को लॉक कीजिए, ठीक है। और उसमें आप खुद को लॉक कीजिए, और उसके बाद उसको आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं, मतलब ऐसा इमेजिन कर सकते हैं किस कलर के। अगर आप जो भी महसूस कर रहे हैं पहली बार में, तो आप वही कलर ऑलवेज़ यूज़ करें, कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि वो पावरफुल हो जाएगा। फिर आपके सारे बिलीव्स आपने उसमें दे दिए हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए प्लीज़ इसको करने की। और मैं एक चीज़ और कहूँगी, ध्यान रखिए, आपको अगर मेडिटेशन के वक्त या सोते वक्त ऐसी कोई भी अटैक को फील करते हैं आप, कि आपकी सोल पे कोई अटैक किया गया है, ठीक है, आपके ऑरा पे अटैक किया गया है, आपके वाइब्स पे अटैक किया गया है, तो कोशिश करें उसको पलट के ना देखें, ठीक है। हाँ, मेडिटेशन करते वक्त अगर ऐसा होगा तो मैं मानती हूँ कि आइज़ ओपन हो जाती हैं, हम डर जाते हैं, ठीक है, कि हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। और आपको अगर ऐसा डर लगता भी है, आइज़ ओपन हो जाती है, तो आप आइज़ ओपन करके ही मेडिटेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपका माइंड कहाँ पे है उस वक्त, आपका मतलब जो सोल है, आपका इंट्यूशन है, वो कहाँ है उस वक्त जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं। वो वैल्यू करता है, वो मैटर करता है, ठीक है। और याद रखिए, अगर आप पे सोल अटैक होता है तो ध्यान रखिए आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक, आप ड्रेन्ड हो जाएंगे एकदम। आप ऐसा फील करेंगे आपके अंदर से जैसे कुछ निकाल लिया गया हो, आपकी एनर्जी एकदम लो कर दी गई हो, ठीक है। आप फिर ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाएंगे, और जो भी आपने प्लान्स किए होंगे ना, आप थोड़ी थोड़ी देर में वो चेंज हो जाएंगे, प्लान्स नहीं कर पाएंगे उन प्लान्स को फॉलो आप अपने, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन शील्ड बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे मुझे नहीं पता किस तरीके के बनाना सिखाया गया, बट मैंने जो भी अपनी जर्नी में देखा, ठीक है, और मैं जो भी प्रोटेक्शन मांगती थी तो वो प्रोटेक्शन मिलती थी, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ कि कोई बड़ा कुछ मतलब वो नहीं है, कोई विधि नहीं है इसकी, लेकिन हाँ, अपने सभी बिलीव्स यूनिवर्स को जैसे आप सरेंडर करते हैं, अपनी सिचुएशन सरेंडर करते हैं, राइट। अब जो भी होगा यूनिवर्स के हाथ में है, ठीक है। तो उसी तरीके से अपने जो भी बिलीव्स हैं, आपको जो भी लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, ठीक है, आप उन बिलीव्स से एक बलून में अपने वो सारे बिलीव्स दीजिए, ठीक है, लॉक कीजिए खुद की ऑरा को उसमें, और तब सोइए आप, तब मेडिटेशन कीजिए आप, क्योंकि इस टाइम बैलेंस एनर्जीज़ हैं। जितनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में आएगी, डार्क एनर्जी को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।